सबसे पहले मेरा पहला सवाल आपसे यह है सर, अब इस वक्त क्या भारत खामोश रहेगा या भारत जवाब देगा या भारत इंतजार करेगा कि अगस्त में क्या होने वाला है, जो एंड ऑफ अगस्त में अमेरिका का एक डेलीगेट आके और बातचीत करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा या आपसे? दीपक सर आपसे पूछा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। एंड थैंक यू फॉर नॉट लेटिंग मी स्लीप। थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फॉर कीपिंग मी अवेक। अच्छा, अब आपसे जो बात करनी है, बेसिकली लेट मी टेल यू सर, आपने हमारी मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्स देखा है। वेरी मेजर्ड, वेरी जेंटल, वेरी परफेक्ट। हार्ड हिटिंग और गाली गलौज में हम लोग विश्वास नहीं करते। दूसरी चीज, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रम्प, जैसे निकी हेली ने भी ट्वीट किया, उसके अपने सहयोगी उसको बताएंगे कि भारत से पंगा मत ले। इस समय तू पंगा ले चुका है, तू नंबर 1 है दुनिया में, राइट, बट 2, 3 और 4 इंडिया, रशिया एंड चाइना सबसे पंगा ले चुका है, तो अकेले नहीं कर पाएगा। ब्राजील भी वहां पर है, सबको तू सता रहा है। डोंट डू इट। एक ट्रम्प पीड़ित संगठन, एंटी अमेरिकन संगठन नहीं बनना चाहिए। देन आपने जो बताया उनकी डेलीगेशन आने वाली है, इसने हमको टाइम दिया 27, तो आपने मन मारिए 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। 2 हफ्ते में क्या हो जाएगा सर? मेरा मानना है, जो संदेश हमने दिया है कि पहले हमारी मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट पर अजीत डोवल साहब इज इन मॉस्को, वहां पे पुतिन साहब से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना। मेरा ख्याल है कि ये महाडम्ब व्यक्ति होगा अगर ये नहीं समझ पाएगा कि ये लोग जिनको मैं सता रहा हूं, ये इकट्ठे हो रहे हैं अमेरिकन डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। वी विल नॉट फाइट बैक। ये हमारा सिस्टम नहीं है डिप्लोमेसी में। क्वाइटली, लो की, बिहाइंड द सीन्स हम लोग बातचीत करेंगे कि टाइगर, आपको भी बहुत नुकसान होगा इससे। हमें तो होगा, हम झेल लेंगे। वो गोल्डमैन सैक कहता है 0.2, 0.3, मैं कहता हूं 0.2, 0.465। ये सब बेकार के फिगर्स ये लोग बताते रहते हैं। देयर इज नो बेसिस फॉर दिस। आई एम अ रिग्रेशन एनालिस्ट। इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। वी विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट वी विल फाइंड न्यू मार्केट्स। हम लोग अपने एक्सपोर्टर्स, जिनका नुकसान होगा अमेरिका में, जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की सब्सिडी हम देंगे। टेक इट फ्रॉम मी सर, हम लोग जानते हैं क्या हो रहा है। वी विल डील विद मिस्टर ट्रम्प एंड हिज अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ओके, पॉइंट टेकन। रॉबिन सचदेव मेरे साथ हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हम इसलिए बहुत ज्यादा गार्डेड और कंटेन्ड हैं क्योंकि क्वाड की समिट भारत में होने वाली है एंड एक्सपेक्टेडली शायद ट्रंप उसमें आ सकते हैं, और अगर ट्रंप उसमें आने से भी मना करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड पब्लिसिटी। क्या हम इसलिए गार्डेड हैं, या क्या, मेरा सवाल यह है, क्या ट्रंप अब भारत आएंगे भी क्वाड समिट में? हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली बहुत सारी चीजें नहीं है, सब सिर्फ बातचीत चल रही है। ग्रेट क्वेश्चन निशांत जी, एंड ग्रेट पॉइंट यू आर पॉइंटिंग आउट। क्वाड तो अभी फिर भी दूर है, अलग है। इस समय आई थिंक, देखिए, कपल ऑफ थिंग्स हैं। एक रियलिटी है, हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की, अमेरिका 30 ट्रिलियन की, चाइना 20 की, वो एक रियलिटी। हम गार्डेड इसलिए हैं क्योंकि हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बनाना चाहते हैं और प्रयास है हमारा। अमेरिका के साथ हमारा, जैसे नंबर्स में भी है, 90 बिलियन एक्सपोर्ट्स है, काफी और चीजें, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इत्यादि है। तो हम जल्दी में अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को उखाड़ना नहीं चाहते, हालांकि अमेरिका जैसे भी और ट्रंप जैसे भी हमारे साथ व्यवहार करे या कुछ हद तक। बट यस, हमारी एमईए की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर आ रही हैं, और मैं बार बार कहता हूं इसको डक डिप्लोमेसी। हम ऊपर से शांत मेजर्ड स्टेटमेंट्स देते हैं, बट पर्दे के पीछे मीटिंग्स में हम भयानक रूप से मेहनत काम कर रहे हैं। बट हाँ, उसका नतीजा अभी भी यही है कि ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया। इसका इंपैक्ट क्या बात कर रहे थे, हमारा $90 बिलियन एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को। अगर ये 50% टैरिफ रह जाता है तो मोटा मोटा अंदाजा है $50 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और एक और आंकड़ा है नहीं, लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, हमने यूरोपियन यूनियन से अभी अपनी ट्रेड डील शुरू कर दी है, हमने ब्रिटेन से बहुत अच्छी डील की है, हम छोटी छोटी कंट्रीज के पॉकेट्स बना रहे हैं, मिडिल ईस्ट से हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। क्या हमने एक वायबल ऑल्टरनेटिव इस लॉस का निकालना शुरू कर दिया है? ओ यस, हमने बिल्कुल शुरू कर दिया, और ये कॉमन, सॉरी गो इट सर, या बिल्कुल शुरू कर दिया, और ये बिल्कुल कॉमन सेंस है आज की दुनिया के हालात को देखते हुए कि नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है, अलग अलग पार्टनरशिप्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं, और हम कर रहे हैं। बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
90 बिलियन हमारा वहां जाता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं। यस, हम अलग पॉकेट्स बना रहे हैं, अलग क्लस्टर्स बना रहे हैं, बट उनको उस लेवल तक की वहां इकोनॉमीज का स्केल नहीं है। तो यस, हम बिट बाय बिट ग्रो करते जाएंगे, बट कौन सी ऐसी बड़ी मार्केट है दुनिया में जो कि अमेरिका जितनी बड़ी इकोनॉमी है? तो इसलिए हमें इसके साथ भी थॉट, और अभी भी और आगे भी अब देखेगा डबल, हम डीपली एंगेज रहेंगे अमेरिकन डिप्लोमेसी के साथ, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ। बट यस, वो हम पे जो टैरिफ लगाए उसका हम अपना हिसाब से अपना ठीक है, जवाब भी ठीक है, ठीक है। एक्शंस में देंगे।